दोस्तों 3 दिन पहले यमी गौतम और इमरान हाशमी का मूवी जो है हक उसका ट्रेलर आया। पहले टीज़र आया था, अब उसका ट्रेलर आया। इसके डायरेक्टर हैं सुप्रम वर्मा और ये मूवी 7 नवंबर को फ़िल्म जो रिलीज़ हो रही है। इसके पहले जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने वेब सीरीज़ ज़्यादा अच्छी बनाई है जैसे कि द फैमिली मैन, ये जो है राना नायडू, ये ना द ट्रायल जो कि आपने देखा होगा काजोल का है, ये सब उन्होंने बनाया। फ़िल्म उन्होंने कोई आत्मा है बनाया है, एसिड फैक्ट्री उनकी काफ़ी अच्छी पिक्चर थी। तो फ़िल्मोग्राफ़ी इतना नहीं बोल सकते कि बहुत रॉकिंग है उनका, एक खिलाड़ी, एक हसीना ऐसा है। लेकिन जो ट्रेलर है, जो 2 मिनट 17 सेकंड का जो ट्रेलर है, ये जो सबसे पहले एक जान लीजिए कि सब लोग जानते हैं कि मूवी जो है साबानो केस के ऊपर जो 1985 में आई थी और ये उस जजमेंट पे बना है। बाद में सुप्रीम कोर्ट का इस पे जजमेंट आया। बाद में राजीव गांधी सरकार ने जजमेंट को पलट दिया। जो साबानो के हक में जो जजमेंट आया था उसको जो है उस समय की आप सोचिए 400 से ऊपर पहली बार उस राजीव गांधी ने वो टाइम देखा जो 400 से ऊपर सीट लेके आया था राजीव गांधी। उसके बावजूद भी जो एक तरह से बोलेंगे कि वो न्याय के साथ नहीं रहे और बोल सकते हैं कि उस समय जो एक दबाव पड़ा, एक कम्युनिटी का, एक वर्ग का, जिसकी वजह से वो बदलना पड़ा। और यही एक कारण जिसको बोल सकते हैं ये एक टर्निंग पॉइंट था कांग्रेस पार्टी का, जिससे उनका डिक्लाइन शुरू हुआ। क्योंकि उसके बाद वो हिंदू कम्युनिटी को खुश करने के लिए उन्होंने 2 डिसीजन लिया। एक उन्होंने रामायण जो है रामायण को डीडी वन पे टेलीकास्ट करने के लिए और दूसरा राम मंदिर के उन्होंने गेट को खुलवाया। दोनों आप कम्युनिटी को खुश करने के लिए 2 तरह की आपने लिया और वहाँ से कांग्रेस की डिक्लाइन शुरू हुआ और जो बीजेपी है उसका राइज़ शुरू हुआ। ये तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया। कि पहले जंगली जो पिक्चर्स है, जो प्रोडक्शन हाउस है उन्होंने काफ़ी पिक्चर बनाई है, जिसमें से कुछ मैं बता सकता हूँ तलवार, उसके अलावा दिल धड़कने दो। तलवार आप जानते हैं कि इरफान जो खान थे, उनकी पिक्चर थी, वो काफ़ी अच्छे एक्टर थे। डॉक्टर जी है, बबली बाउंसर है, उलझ है, रौंद है और हक। अब हक का जो मूवी का जो अब इसमें अब जो ट्रेलर है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले तो मैंने एस्पेक्ट बता दिया कि किस पे आधारित है। तो जो पहले के लोग हैं, जो जो नए पीढ़ी के लोग होंगे उनको पता नहीं होगा, लेकिन जो पुराने होंगे मेरे टाइम के लोग उनको पता होगा। हम लोग पढ़ते थे तभी की बात बता रहा हूँ, ये 90s के दौर की बात है। अब आता है कि डायलॉग है कि तुम कोई पहली औरत तो हो नहीं जो अपने शौहर को बाँटा है, तो वहाँ पे बोले कि कोई मैं बिरयानी नहीं हूँ या शीर कुरमा नहीं हूँ। वहाँ पे वो बोलती हैं कि मैं मुस्लिम ही नहीं हिंदुस्तानी मुस्लिम हूँ। ये जो इस तरह के डायलॉग हैं फ़िल्म में और जो एक सीन होता है जहाँ पे वो तलाक बोलते हैं और इमरान हाशमी पैसा रखते हैं। ये मतलब ये सीन जो है आपको एस्टैब्लिश करता है। कई सीन ऐसे होते हैं जहाँ पे उस ट्रेलर में 2 मिनट 17 सेकंड में एस्टैब्लिश करता है कि इमरान हाशमी के जीवन में ये सबसे बड़ी पिक्चर होने वाली है। उन्होंने लाइफ में ऐसी पिक्चर नहीं की होगी, ऐसा परफॉर्मेंस नहीं किया होगा जो याद किया जाएगा। और यामी गौतम के लिए एक और चीज़ है, एक और नेशनल अवार्ड के लिए तैयारी कर लीजिए। यामी गौतम को इस फ़िल्म के कैरेक्टर के लिए नेशनल अवार्ड मिलना ही मिलना है। जिस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे किया है इस शाबानो केस का जो भी इनका कैरेक्टर जो बताया गया, जिस तरह से दर्शाया गया फ़िल्म में, वो पोर्ट्रे चाहे लुक्स हो, चाहे डायलॉग हो, चाहे कपड़े किस तरह हो। एक सीन होता है जिसमें वो कोर्ट में सीन में वो अपना दुपट्टा जो ऊपर में वो हिजाब है उसको ठीक करती हैं। वो आपको लगेगा कि पूरी तरह से एक मुस्लिम औरत है। कहीं से ये आपको नहीं लगेगा कोई आदमी एक्टिंग कर रहा है। चाहे बीजीएम हो, मतलब जो एक मानना तो पड़ेगा कि जो एक बैट्स तो बॉलीवुड में है कि भाई एक तरफ बॉलीवुड चलता है, एक तरफ इमरान हाशमी। तो ये जो मेम्स बनते थे ना, इमरान हाशमी ने साबित किया है। मैंने कोई भी उनकी फ़िल्में देखी है, उनका अपना रोल एक अलग होता है, उसमें एक्टिंग होती है। ना बंदे के हाइट है, ना एक बोल सकते हैं कि स्टार मटेरियल का पर्सनैलिटी है। लेकिन आदमी जो एक्टिंग होता है ना, उससे अपने को एस्टैब्लिश करता है कि वो बंदे में दम कितना है। जो उनका
कई जगह जो बैठ के सुनते हैं बातों को, और अब एक डायलॉग होता है जहाँ बोलता है कि जब शरीयत की लड़ाई हो रही तो आपको लड़ना होगा। वो जो डायलॉग होता है, वो दर्शाता है, वो इंटेंस जो होता है डायलॉग बोलते समय, जो एक्सप्रेशन होता है, वो दर्शाता है कि इमरान हाशमी आज के टाइम में एक्टिंग में अगर देखा जाए, तो बहुत से बड़े-बड़े स्टार को पीछे छोड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये फ़िल्म का बीजीएम उठा लीजिए, सीन्स उठा लीजिए, कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फ़िल्म जो है, उसमें कहीं कमी रह गई है, या कहीं भी कोई भी जो कैरेक्टर है, वो कहीं ढीला पड़ रहा है। उसकी जो परफ़ॉर्मेंस है, वो कमज़ोर है। डायरेक्शन से लेकर हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, और मैं कह रहा हूँ, एक बात ज़रूर इसके बाद एक डिबेट छिड़ेगा, औरतों के जो महिलाएँ हैं, उनके अधिकार के लिए। अभी चालू भी है, सोशल मीडिया पे जाएँगे तो ये चालू भी आपको मिलेगा। लेकिन फ़िल्म के रिलीज़ होने के बाद से, जो 7 नवंबर के बाद जो पिक्चर रिलीज़ होगी, मैं तो मानता हूँ पिक्चर चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब पिक्चर ये जब रिलीज़ हो जाएगी, तो आप देखिएगा इस पे कितना डिबेट आपको टीवी में, द मीडिया हाउसेज़ में देखने को मिलेगा। और ये फ़िल्म का परफ़ॉर्मेंस, हर डायरेक्टर से लेकर हर लोगों ने ये साबित किया है कि अगर आपके पास कंटेंट है और उसके साथ लॉयल्टी है, कि हमारा कंटेंट है और एकदम ओरिजिनल, और आपको जी तोड़ से एक्टिंग करना है एकदम घुल के, तो फिर वो आपको 2 मिनट के, मतलब मैं तो कितनी बार इसको देखा इस ट्रेलर को, मुझे देखने के बाद बहुत मज़ा आया। कहीं से भी मुझे ऐसा लगा कि भई कोई फ्रेम जो है जहाँ पे गलत हो, मैं चाहूँ तो इस पे बहुत लंबा वीडियो एक-एक फ्रेम पे बना सकता हूँ। लेकिन ओवरऑल देखिए, कोई फ़िल्म है नहीं। जो टीज़र में दिखता है, वो मैंने आपको टीज़र के बारे में बताया कि टीज़र किस तरह से एक-एक सीन को, टीज़र जो है, मैं ट्रेलर में आप देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको ये दर्शाता है कि फ़िल्म एक अलग लेवल की है। तो अब ये 7 नवंबर को जब ये पिक्चर रिलीज़ होगी, तो उसके बाद मेरा मन है इस पिक्चर को जाके देखने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खुद से वकील बने, जो क्योंकि उनके जो शौहर थे, पहले वकील थे, उनको क्या-क्या फेस करना पड़ रहा था, साहबानों को उस टाइम पे, जो कट्टर लोग थे, वो उनके उनके खिलाफ कैसे थे, ये देखने वाली बात है। तो मैं सोचता हूँ कि जब फ़िल्म आएगी तो आप लोग को भी ज़रूर देखिए इस फ़िल्म को, और समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर महिलाओं को क्या-क्या परेशानियाँ उठानी पड़ती है आधी ज़िंदगी में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फ़िल्म लिंक किसी और पे आज का